नमस्कार दोस्तों, लगा दो आग पानी में जवानी उसे कहते हैं और जीत लो दुनिया कहानी उसे कहते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं स्टडी विद एपी भाई यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत करता हूं और काफ़ी लंबे समय के बाद मैं आ रहा हूं। काफ़ी लॉन्ग टाइम हो गया, तो अब स्टडी पे सिस्टम हैंग करने का टाइम है। तो कृपया वीडियोस के अंत तक बने रहिए। एपी का सिस्टम नहीं रुकेगा क्योंकि एपी इज़ द सेकेंड नेम ऑफ टैलेंट एंड टैलेंट इज़ द फर्स्ट नेम ऑफ एपी। आज का टॉपिक कुछ खास है और ये उनके लिए है कि जो लोग लड़कियों का रेप कर देते हैं और इसको स्टॉप कैसे करा जाता है। और कुछ पॉइंट्स मैंने लिखे हैं अपने हिसाब से, अगर ये यूज़ करें तो हम काफ़ी हद तक रेप केसेस और जितने भी केसेस हैं भारत में होते हैं उसे हम कम कर सकते हैं, इन अगर पॉइंट्स को ध्यान में रखें सरकार भी। तो बस न थके हैं पैर न हिम्मत हारी है, हौसला जुनून है इसलिए सफ़र जारी है। ऐसे ही जय जयकार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। तो भाई सब कोशिश करते रहेंगे और एपी वाई यूँ ही सिस्टम हैंग करते रहेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं टॉपिक को। तो टॉपिक है रीजन्स ऑफ रेप केसेस इंक्रीज इन इंडिया एंड हाउ टू स्टॉप दिस। क्या क्या कारण हैं रेप केसेस के बढ़ने के इंडिया में और कैसे इसे रोका जा सकता है। बहुत बड़ा मुद्दा है ये रेप केसेस, जिस तरीके से रेप केसेस बढ़ रहे हैं इंडिया में 3-4 सालों में, बहुत बड़ा मुद्दा है। चाहे वो नोएडा में हो या फिर कलकत्ता में हो या दिल्ली में हो, जिस तरीके से लड़कियों के साथ बदसलूकी की जाती है, बहुत ही बड़ा मुद्दा है। तो इस पर हम बात करने वाले हैं और बस तो लेट्स स्टार्ट। तो पहला मैंने कुछ पॉइंट्स लिखे हैं, उनमें बात करेंगे। तो पहला जो मेन रीज़न है वो है पॉर्न वीडियोस, अश्लील वीडियो। दिस इज़ द फर्स्ट मेन पॉइंट ऑफ दिस टॉपिक। पहला मेन पॉर्न वीडियोस, अश्लील वीडियो। अब मान लो कोई बंदा है, ठीक है, वो ज़्यादा ये अश्लील वीडियोस देखता है और ये गूगल का जो इस्तेमाल है, अब जो नेट का जो इस्तेमाल है, इंटरनेट का, वो वीडियोस देखने, इसी वीडियोस को देखने लेके जाता है। और जब ये वीडियोस देखेगा तो उसके माइंड में भी वैसे ही सोचने लगेगा ना भाई साहब। मान लो जितना अगर वो लगभग ये 100-200 वीडियोस डेली देखता है तो उस तरीके से वो भी वैसी हरकतें करेगा, क्योंकि वो उसका दिमाग हो सकता है डैमेज हो चुका है उस वीडियो से। ये एक नशे की तरह है भाई साहब। अगर केस को रोकने हैं रेप केसेस तो इसको कम करना पड़ेगा, क्योंकि अगर वो वीडियो देखेगा अश्लील वीडियो तो उसका दिमाग भी वैसे बन जाएगा और वैसे ही हार्मोन्स रिलीज़ होंगे उसके दिमाग में। तो वैसे हार्मोन्स रिलीज़ होंगे, जैसे ही वो लड़की को देखेगा तो वो हार्मोन्स एक्टिवेट हो जाएगा। उस वक्त वो हार्मोन्स एक्टिवेट हो जाएगा तो वो उसी तरीके से हरकतें करेगा। तो अगर आपको रेप केसेस रोकने हैं भारत सरकार इंडिया में, चाहे कितने भी कंट्रीज़ में, तो इस पर काम करना पड़ेगा भाई साहब। पॉर्न वीडियोस, अश्लील वीडियो, कोई रास्ता नहीं है। क्योंकि अगर रेप केसेस रोकने हैं तो ये पॉइंट ध्यान में रख के इस चीज़ पर काम करना पड़ेगा। दूसरा है अल्कोहल। दिस इज़ द मेन रीज़न, दिस इज़ द मेन पॉइंट ऑफ दिस टॉपिक, सेकंड मेन पॉइंट। और ये रेप केसेस का नहीं है, अनदर केसेस जितने भी केसेस होते हैं भारत में, जितने भी कंट्रीज़ में, ये सबसे बहुत बड़ा रोल प्ले करता है अल्कोहल, शराब, दारू, ये शराब। जितने भी केसेस उठा लो, अगर 100 में से 70% केस, 30% केस वैसे निकलेंगे तो 70% केस ऐसे निकलेंगे जो कि नशे के बाद किए गए हैं या फिर नशे में हुए हैं। उठा के देख लो अगर आपको बिलीव नहीं है तो। आज भारत में केस क्यों बढ़ रहे हैं? इसी वजह से तो बढ़ रहे हैं, अल्कोहल। मान लो कोई बंदा दारू पी लेता है और वो पॉर्न वीडियोस तो देख के, जैसे कि बताया, जैसे कि कलकत्ता ट्रेनिंग डॉक्टर के साथ हुआ वहाँ पे, जैसे मैंने डिस्कस किया है पिछली वीडियोस में, कि जिस तरीके से उसने हरकतें की है ट्रेनिंग डॉक्टर के साथ उसमें, तो उसने पहले दारू पी रखी थी। पहले दारू पीने के बाद वो पॉर्न वीडियोस देख के उस लड़की का रेप करने गया। तो जो उसके दिमाग में चल रहा था,
एक तो दारू ने उसके जो बैड हार्मोन्स वो एक्टिवेट कर दिए, जो गंदे विचार हैं। क्योंकि दारू जो है बहुत गंदा काम करती है, शरीर को तो नुकसान करती है और दिमाग का भी सिस्टम हिला देती है। उस वक्त इंसान ये नहीं सोचता कि क्या होगा क्या नहीं, उसके वक्त जो दिमाग में जो गंदे विचार चल रहे होते हैं पहले से, वो एक्टिवेट हो जाते हैं और वही करता है वो बंदा। तो इसलिए अगर केसेस को रोकने हैं तो अल्कोहल पे भी काम करना पड़ेगा, जितने भी दारू या फिर ये इस तरीके से जो है। ये रेप केसेस की बात नहीं है, और जितने भी ट्रक हादसे होते हैं वो नशे में होते हैं। मान लो कोई ट्रक ड्राइवर है, गाड़ी चला रहा है और उसने दारू पी रखी है, और मान लो हाईवे पे कुछ रीजन की वजह से वो नशे में उसकी आंखें, और वो नहीं देख पा रहा है आगे। मान लो कोई गाड़ी रुकी हुई है कुछ रीजन की वजह से, और उसको कोई चिल्ला भी रहा है, मान लो भाई रुको रुको, तो वो नहीं सुन पाएगा, भाई नशे में है। नशे में ब्रेन काम करने ना बंद कर देता है उस वक्त काम तो करता है, लेकिन उसके बाद गंदी चीज़ें चलती रहती है। ये नशे में होता है रात में, इसलिए तो ट्रक एक्सीडेंट ज़्यादा होते हैं। अगर 50 में से 10 ट्रक एक्सीडेंट्स नॉर्मल हैं, तो 40 ट्रक एक्सीडेंट्स नशे के बाद किए गए हैं। क्योंकि अगर वो जो ट्रक चला रहा है, ट्रक ड्राइवर, वो दारू पी लेगा, दारू पीने के बाद रात में गाड़ी चलाएगा, तो जैसे उसका नशा चढ़ेगा दिमाग में, तो वो तो ट्रक तो चलाएगा लेकिन वो आगे इतना फोकस नहीं कर पाएगा। तो इस हिसाब से अगर केसेस रोकने हैं तो इस पर भी अल्कोहल पर काम करना पड़ेगा। नशे में आके भाई साहब बंदा कुछ भी कर देता है, कुछ भी। उस पर नशे के बाद ऐसी ऐसी बातें आने लगती हैं जो उसके दिमाग में पहले से चल रही होती हैं, कि उस वक्त जो गुड हार्मोन है वो डीएक्टिवेट हो जाता है, बैड हार्मोन एक्टिवेट हो जाता है। मतलब जो गंदी आदतें हैं वो एक्टिवेट हो जाती हैं, चाहे कितना भी अच्छा बंदा हो। दारू पीने के बाद उठा के देख लेना, कम से कम 50 में से अगर 50 बंदे दारू पी रहे हैं, तो कम से कम 46 ऐसे बंदे होंगे जो नशे में गंदा काम कर देंगे। इसलिए तो जिस बंदे ने दारू पी रखी है उससे दूर रहना चाहिए। क्योंकि अगर हल्की से भी कुछ कह दिया तुमने, बहस कर दी, तो अगर उसके पास कुछ ऐसा हुआ तो तुम्हारी लाइफ को खतरा है भाई साहब। फिर तुम कुछ नहीं कर सकते, कुछ नहीं कर सकते। तो भाई साहब अगर रेप केसेस और अनदर केसेस रोकने हैं तो इस पर काम करना पड़ेगा सरकार को, अल्कोहल, और कोई रास्ता नहीं है। और जो तीसरा पॉइंट है, गर्ल्स मेक अ बैड फ्रेंड इन सोशल मीडिया। जो लड़कियां हैं वो गंदे फ्रेंड्स, दोस्त बना लेती हैं सोशल मीडिया पर, फेसबुक, इंस्टाग्राम, बिना जाने। जब से आपने देखा होगा कि एंड्रॉयड फ़ोन्स नहीं आए थे, उस वक्त कुछ मतलब बहुत बढ़िया रेप केसेस इतने आते नहीं थे, और भी कुछ केसेस कम हो गए थे। लेकिन जब से एंड्रॉयड आया, धीरे धीरे कुछ टेक्नोलॉजी आगे बढ़ी, धीरे धीरे फिर ऐसे ऐसे फ्रेंड्स और जुड़ते गए। फिर इंस्टाग्राम आया, ये आया, वो आया, फिर जुड़ते गए। फिर अलग अलग तरीके के दोस्त वहाँ, मतलब जितने भी लोग हैं वो जुड़ते गए। कोई गंदा है, कोई उसके विचार कैसे उसको नहीं पता, लेकिन हम बिना सोचे समझे फ्रेंडशिप कर लेते हैं। और चलो फ्रेंडशिप कर ली, कोई दिक्कत नहीं। फिर आती है टॉकिंग की बात करना। अच्छा, वो फ़ोटो देख ली, शक्ल देख ली, भाई बंदा अच्छा है, बात करके देखते हैं। अब वो लड़की तो बात कर लेती है उससे, और उसे नहीं पता ना लड़की को कि कैसा बंदा है, क्या है, उसके विचार कैसे हैं, और क्या काम करता है, चोरी करता है या नौकरी करता है वो नहीं पता, या रेप करता है या लड़कियों से बदतमीज़ी करता है। उस वक्त तो वो अच्छा बन जाएगा, लड़की को फंसाने में अच्छा बन जाएगा। और फिर ऐसे ऐसे बात होती रहती है, 1-2 साल, 2-3 साल ऐसे बात होती रहती है। फिर ऐसे बुलाता है, वो लड़का बुलाएगा या फिर लड़की बुलाएगी। तो अगर मान लो वो गंदे विचार वाला निकला, नशेड़ी या शराबी निकला, बहुत ज़्यादा ड्रिंक्स करता है, अगर उसने मान लो को पी के आ गया गलती से, और लड़की के घर में कोई है नहीं, और लड़की ने बुला लिया, तो वो लड़का सिस्टम हैंग कर देगा उस लड़की का। हाँ,
आप देख लीजिए जितने भी केसेस हैं रेप केसेस, वो दारू पीने के बाद आए हैं। और दारू से पहले कुछ लोग ऐसे भी होते हैं कि बिना दारू के भी केस करते हैं। सारा कनेक्शन ये इन्हीं से जुड़ा हुआ है भाई साहब। ये इससे मेन, इससे उठा के देख लो, इस जो इंसान है वो हवस का भूखा है भाई साहब। इस पे भारत में 100% लोग, 100 में से 90% लोग हवस के भूखे हैं। 90 नहीं, शायद उससे भी थोड़े कम, 70 तो मान लो। और लगभग 60-70% लोग नशीली पदार्थ का सेवन करते हैं। तो इस हिसाब से केसेस आप देख सकते हो किस हिसाब से बढ़ रहे हैं। ये बढ़ते रहेंगे। और सोशल मीडिया, ये पोर्न वीडियो जब तक और अल्कोहल की चीज़ें बंद नहीं होगी, जब तक ये केसेस बढ़ते रहेंगे। और चौथा पॉइंट है गर्ल्स वियर अ वेरी शॉर्ट क्लॉथ्स। ये तो भाई सिस्टम महंग कर देती हैं लड़कियां, बहुत छोटे कपड़े पहन, मतलब इतने शॉर्ट पहन लेती हैं लड़कियां कि सामने वाला अगर देखे तो उसका जुनून जाग जाए, भाई साहब क्या लड़की है ये छोटे कपड़े। अब शरीर दिखेगा तो मान लो कोई गंदा व्यक्ति है तो उसके मन में तो यही आएगी ना भाई सबसे दोस्ती हो जाए, और बाद में धीरे धीरे इसका बदन छूने को मिल जाए, ये वो, फिर बदन छूने का दोस्ती करेगा, ये करेगा वो करेगा, बॉडी दिखाएगा, ये करेगा वो करेगा, फिर तुम्हारा सिस्टम हैंग कर देगा रेप करके। फिर तुम समाज में लड़की फिर मुंह दिखाने लायक नहीं लगेगी, फिर घर वालों की बेइज्जती कराएगी, फिर समाज वालों की बेइज्जती कराएगी, फिर पूरे कुटुंब को बेइज्जती कराएगी। तो भाई साहब लड़कियों से गुजारिश है कि वो छोटे कपड़े, ज़्यादा छोटे कपड़े ना पहने। जिस तरीके से आजकल का माहौल है उस हिसाब से भी वही कह रहा है। हाँ, तो लड़कियों से गुजारिश है कि फुल कपड़े पहने, भले ही जीन्स वीन्स पहने लेकिन फुल कपड़े पहने, अगर आपको अपनी इज्जत प्यारी है तो भाई साहब अब कुछ पॉइंट्स हो गए। हाउ टू स्टॉप दिस। डोंट मेक सोशल मीडिया फ्रेंड्स। इसको कैसे रोका जाए। डोंट मेक सोशल मीडिया फ्रेंड्स इफ़ यू डोंट नो। आप सोशल मीडिया पर दोस्त मत बनाइए जब तक आप उन्हें नहीं जानते हैं। चाहे आप कैसे भी हो, सोशल मीडिया पर शक्ल देख के या फिर उसकी वीडियोस देख के फॉलो कर लीजिए, उससे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर आप बात मत कीजिए प्लीज़, मेरे हिसाब से तो बात उसी से कीजिए जैसे मतलब गली में कोई बंदा हो गया जिसे बहुत सालों से जानते हो, साथ रहे हो, उससे बात कीजिए। क्योंकि अगर वो बंदा वो जानता है कैसा क्या बिहेवियर है तो वो ठीक है, लेकिन आप अनजान व्यक्ति से दोस्ती कर रहे हो, 2 साल दोस्ती करने के बाद भी भरोसा नहीं है किसी पर। वैसे तो भरोसा किसी पे होता ही नहीं है आजकल, जिस तरीके का ज़माना है आजकल। तो भाई साहब जब तक इस पर रोक नहीं होगी सोशल मीडिया फ्रेंड्स पे, तब तक ये केसेस नहीं रुकेंगे। तो गर्ल्स से गुजारिश है कि सोशल मीडिया पर फ्रेंड्स मत बनाइए, या फिर फॉलो कर लीजिए, या फिर बात मत कीजिए अगर आपको नहीं जानते हो तो। इफ़ यू आर लेट इन रिटर्निंग फ्रॉम ऑफिस देन इन्फॉर्म योर फैमिली मेम्बर। अगर आप ऑफिस से लेट होते हैं मान लो, तो घर वालों को इन्फॉर्म कर दीजिए, ताकि घर वाले पहले से रेडी रहें कि हमारी जो लड़की है वो ऑफिस में रुकी है लेट आने में, तो हम उनसे कांटेक्ट करते रहें और कोशिश वो करें कि वहाँ जाने की लेके आएँ, क्योंकि गर्ल्स की सेफ्टी बहुत ज़रूरी है आजकल के टाइम में जिस तरीके से रेप केसेस बढ़ रहे हैं। तो लड़कियों से गुजारिश है कि अगर आपको लगता है कि आप लेट हो सकते हो, चाहे ट्रैफिक की वजह से हो या फिर कुछ काम की वजह से हो, तो आप इन्फॉर्म कर दीजिए। और भाई साहब जो भी कंपनीज़ हैं मैं उनसे गुजारिश करूँगा कि गर्ल्स की छुट्टी आप आधा 1 घंटा पहले कीजिए। हाँ, आपका काम इतना इम्पोर्टेंट नहीं होगा जितनी गर्ल्स की इज्जत।
यहाँ एक लड़की का रेप हो के उसका बलात्कार हो के जब बलात्कारी मारता है ना उसे, जब उस लड़की से पूछो कितना दर्द होता है। ट्रेन डॉक्टर मर्डर केस कलकत्ता, यही तो हुआ है। किस तरीके से उस लड़की के साथ बदसलूकी करी है भाई साहब। एक एक पार्ट उसने नोच खाया है पूरा, मेन पार्ट हो प्राइवेट पार्ट, पता नहीं क्या क्या आँखें नोच ली, जैसे कोई पता नहीं कोई जानवर हो नशे में। तो लड़कियों से गुजारिश है कि जो भी नशा कर रहा है उन दोस्तों को दोस्त मत बनाइए, छोड़ दीजिए भाई साहब, तू अपना देख, हमें पसंद नहीं है ये सब चीज़, अगर आपको सेफ रहना है तो। अगर आप और लर्न फाइटिंग स्किल्स, ये भी मैं अगर आपको स्टॉप करना है, लड़कियों से गुजारिश है कि कुछ फाइटिंग स्किल्स भी सीखें आप, जिससे आपकी सेफ्टी हो। टैकल करने का, मान लो कोई अगर एक दो बंदा आपको छेड़छाड़ी करता है गलती से, तो आप में इतनी हिम्मत होनी चाहिए कि आप उसको सबक सिखा सको। ये सबक कैसे सिखाओगे? जब आप फाइटिंग स्किल्स सीखोगे। हाँ अच्छा, अगर आप जापान में देखोगे तो वहाँ पर चाइना या जापान, वहाँ पर मार्शल आर्ट्स, कुंग-फू, मार्शल आर्ट्स, शाओलिन कुंग-फू, इस तरीके की ट्रेनिंग, बहुत ही खतरनाक ट्रेनिंग दी जाती है गर्ल्स प्लस बॉयज़ को अपनी सेफ्टी के लिए, इसलिए वहाँ पर केसेस कम हैं। तो आप अगर वैसे तो कोशिश कीजिए कि लर्न कुछ फाइटिंग स्किल्स सीखे, आप कोई एकेडमी ज्वाइन कीजिए या फिर घर पे सीख सकते हो तो घर पे सीखिए, लेकिन कुछ फाइटिंग स्किल्स ऐसे सीख लीजिए ताकि आप अपने फ्यूचर में सेफ अपने आप को खुद को बचा सकें। चौथा पॉइंट है गवर्नमेंट मेक स्ट्रिक्ट रूल्स फॉर गर्ल्स नहीं लिखा। तो सरकार से निवेदन करूंगा कि लड़कियों के लिए ऐसे रूल्स बनाए जाएं ताकि वो सुरक्षित रह सकें, क्योंकि सऊदी अरब में आप देखा जाओगे वहाँ से तुरंत एक्शन होने की वजह से वहाँ पे केसेस कम हैं। अगर ऐसा ही भारत में हो तो शायद रेप केसेस नहीं, बहुत से केसेस भी कम हो जाएं। अगर मान लो किसी लड़की का रेप होता है, पता चल जाता है कि उस खूनी कौन है, कितने लोग शामिल हैं, अगर वो 1 हफ्ते तक नहीं बताते, 10 दिन, तो भाई साहब सीधा इनकाउंटर कर दो यहाँ पे, सीधा इनकाउंटर। ये 2-3 महीना जितना वेस्ट करोगे ना, उतने और केसेस आते जाएंगे रेप केसेस, उनको कैसे सुलझाओगे फिर, जब पहला केसेस ये इतना टाइम लगा दोगे। तो भाई सरकार से विनती है कि गवर्नमेंट स्ट्रिक्ट रूल्स बनाए अगर आपको केसेस रोकने हैं तो। नॉट फॉर गर्ल्स एंड ऑल द पर्सन ऑफ द कंट्री, सभी देशवासियों के लिए। स्टॉप अल्कोहलिक थिंग्स, मेन रीजन मैंने बताया अल्कोहल, ये तो सबसे बड़ा कारण है केसेस बढ़ने का, अल्कोहलिक। मैं मानता हूँ कि इस पे टैक्स बहुत आ जाता है सरकार के पास, लेकिन अगर आपको केसेस भी रोकने हैं तो इस पर आपको काम करना पड़ेगा, कोई रास्ता है नहीं। क्योंकि आप जितने भी रेप केसेस उठा लो, जितने भी लगभग 70% केसेस उठा लो, सारे केसेस लगभग 70% केसेस अल्कोहलिक चीज़ करने के बाद, मतलब नशे की चीज़ करने के बाद हुए हैं। कोई भी केसेस उठा लो आप, चाहे रेप केसेस हो, चाहे ट्रक एक्सीडेंट केसेस हो, या फिर किसी गोली मारकर हत्या कर दी हो, बहुत सारे केस। आप, मैं ये नहीं कह रहा, प्रूफ के साथ है, आप देख सकते हो केस जितने भी पेंडिंग पड़े हुए हैं। तो भाई साहब अगर सरकार को अगर मेन रीजन पे काम करना है तो वो है अल्कोहलिक थिंग्स, इस पर काम करना पड़ेगा, तभी रेप केसेस कम होंगे। रेप नहीं, जितने भी और केसेस हैं वो भी कम होंगे। तो भाई साहब अगर आपको, घर वालों से भी विनती है कि गर्ल्स को अकेले ना भेजें, स्पेशली नाइट में, क्योंकि कोई भी जगह सेफ नहीं है 8-9 बजे के बाद, 8:30-9 बजे के बाद कोई भी जगह सेफ नहीं है, चाहे वो छोटी लड़की हो चाहे बड़ी लड़की हो।
क्योंकि रेप केसेस नहीं रुकेंगे भाई साहब इंडिया में, चाहे इंडिया में नहीं कि जितनी भी कंट्रीज़ में। फोन वीडियोस देखेगा, वो अश्लील वीडियोस देखेगा, नशा करेगा और सिस्टम हैंग करेगा लड़के का, बस यही अब रह गया है। अगर आपको सरकार को काम करना है तो इन दो मेन रीजन, अल्कोहल और ये, इन दो पे काम करना बहुत ज़रूरी है। इसके हिसाब से रूल बनाए अगर रोकना है तो। क्योंकि कोई रास्ता है नहीं, कुछ ना कुछ कदम उठाने पड़ेंगे आपको। भले ही अगर अल्कोहलिक चीज़ों से टैक्स आ रहा है, लेकिन अगर आपको केसेस भी रोकने हैं, देश को बचाना है, तो आपको ये कम करना पड़ेगा सरकार जी, कोई रास्ता ही नहीं है। ये तो अभी कुछ नहीं है, अभी जैसे जैसे जनरेशन आगे बढ़ेगी और एंड्रॉयड पर सोशल मीडियाज़ पे ऐसे वीडियोस आती रहेंगी, लोग सर्च मारते रहेंगे पॉर्न वीडियोस, और ये केसेस बढ़ते रहेंगे, ये कम थोड़ी हो जाएगा। लेकिन हम कुछ % कम तो कर सकते हैं इन चीज़ों पर काम करके, कुछ तो % कम कर सकते हैं। तो गर्ल्स, जितनी भी लड़कियां हैं, मेरी बहनें और फ्रेंड्स ऑल्सो, तो कृपया जो ज़्यादा ड्रिंक्स करते हैं उनसे दूर रहिए, चाहे आपके रिश्तेदार हों चाहे कोई भी हो। क्योंकि ड्रिंक्स करने के बाद, ज़्यादा ड्रिंक्स करने के बाद वो नहीं सोचेगा कि तुम रिश्तेदार हो, तुम और कोई हो, वो सीधा कांड कर देगा, फिर रोते रहना। तो ये थी आज की वीडियोस, और यही भाई इसी तरह नॉलेजेबल वीडियोस और लोगों के लिए अच्छी वीडियोस लाते रहेंगे। और आप APY को फॉलो कर सकते हैं, स्टडी विद APY, जहाँ पर नॉलेजेबल वीडियोस देते हैं APY। और डांस में भी सिस्टम हैंग कर रहे हैं भाई साहब, हर तरीके का डांस आपको मिलेगा APY की तरफ से। और कोई भी चीज़ अगर आपको दिक्कत है कुछ पॉइंट्स में, तो आप कमेंट कर सकते हैं स्टडी विद APY यूट्यूब चैनल पे। और क्रिकेट वाली भी वीडियोस आएगी, अभी हाल ही में इंडिया जीत चुकी है पहला टेस्ट, इंडिया वर्सेस बांग्लादेश, तो उस पर वीडियोस आएगी और अपलोड हो जाएगी कल या परसों तक। तो भाई साहब, AP का टैलेंट नहीं रुकना चाहिए, सब रुक जाएंगे लेकिन AP का टैलेंट नहीं रुकेगा, क्योंकि ज़िंदगी एक ही है भाई साहब, जो करना है इसी में करना है APY को, नॉट APY को ही नहीं, जितने भी लोग हैं यहाँ पे उनके लिए भी मैं यही कहना चाहूँगा भाई साहब, ज़िंदगी है एक ही है, उसके बाद कुछ पता नहीं किसका जन्म मिले किसका नहीं। तो भाई साहब, किसी चीज़ में मेहनत कीजिए, सफलता मिले या ना मिले उससे मतलब नहीं है, हाँ, लेकिन आप ट्राई ज़रूर करो। जो भी टैलेंट है उसे दिखाइए, जो भी स्किल्स है आपके पास वो यूट्यूब पर डालिए। मैं हमेशा कहता हूँ कि ये जो भी चीज़ आप यूट्यूब पर डालोगे, नॉलेजेबल वीडियोस डालोगे, उससे आपको कॉन्फिडेंस बिल्डअप होगा। कॉन्फिडेंस बिल्डअप होगा तो जो बोलने की कला है वो इम्प्रूव होगी पहले से, जैसे APY की हो चुकी है। और APY कहीं भी जाके शर्माता नहीं है। तो भाई साहब, और न थके हैं पैर न हिम्मत हारी है, हौसला जुनून इसलिए सफ़र जारी है, ऐसे जय जयकार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। तो भाई साहब, कोशिश करते रहेंगे APY इसी तरह। और आप मेरे चैनल को फॉलो कर सकते हैं AP डांसर, और जिसमें सर के साथ फोटो लगी AP शॉर्ट्स ऑफिशियल, जिसमें शॉर्ट्स वीडियोज़ आएंगी, और स्टडी विद APY जिसमें नॉलेजेबल वीडियोज़ आएंगी, और क्रिकेट विद AP, उससे क्रिकेट की बात होगी। तो यही चीज़ है भाई साहब, कुछ ना कुछ करते रहो यार, कुछ ना कुछ करते रहो, कुछ ना कुछ करते रहो। और जितने भी लड़के हैं भाई साहब, गर्ल्स की रिस्पेक्ट कीजिए, क्योंकि जब तक गर्ल्स ज़िंदा रहेंगी, इज्जत उनको मिलेगी, तब तक ही देश आगे चलता रहेगा। अगर गर्ल्स ख़त्म हो गई भाई साहब,
अगर गर्ल्स 0% हो गई ना एक वक्त भी, अगर उनकी संख्या कम हो गई, तुम कुछ नहीं कर सकते देशवासी, कुछ भी नहीं कर सकते। हाँ तो भाई साहब, गर्ल्स की रिस्पेक्ट कीजिए और अपने माँ बाप की रिस्पेक्ट कीजिए, और जो भी टैलेंट है आप दिखाइए। और क्योंकि टैलेंट दिखाने में पैसा आप मत देखिए वैसे तो मेरे हिसाब से, क्योंकि पैसा अगर वहाँ वेस्ट हो रहा है आपका जहाँ आप कुछ कर सकते हो, तो मेरे हिसाब से तो ठीक है। लेकिन आप फालतू में पैसा वेस्ट कर रहे हो, वो ठीक नहीं है भाई साहब, वो ठीक नहीं है। आज तक मैंने अपने बाप से फालतू पैसा एक मांगा नहीं है, वो उतना ही पैसा मांगा है जितना मेरे को ज़रूरत है, जहाँ मुझे लगता है कि इतना ही खर्च बढ़िया है, और कभी ज़बरदस्ती नहीं करी। अगर पैसा नहीं है उन पे लगता है तो कभी ज़बरदस्ती नहीं करी भाई साहब। हाँ कभी कभी, अगर 2 साल पहले की बात करूँ तब इतनी समझ नहीं थी, लेकिन अब तो अंडरस्टैंडिंग पावर हो गई है वैसी, तो आपके हिसाब से तो ठीक है। तो आप भी उतना ही पैसा खर्च कीजिए जितना आपको लगता है। आप बॉडी पे खर्च कीजिए, वो ठीक है। आप कुछ चीज़ सीख रहे हैं और उसको आपको दिखाना है, वहाँ कुछ पैसा अगर आपका ट्रैवलिंग लगता है वहाँ खर्च कीजिए, वो ठीक है। और अगर आपको घूमना है तो घूमने में भी खर्च कीजिए, लेकिन ये नहीं कि आप डेली डेली चले जाओ। आपको हाँ कभी कभी मन माइंड फ्रेश करने के लिए निकल सकते हो बाहर। और एक्सरसाइज, डांस कर सकते हो, डांस से एक्सरसाइज हो गई है बहुत बढ़िया, क्योंकि डांसर्स का लेवल अलग होता है भाई साहब। डांसर्स की, जो लोग डांसर्स होंगे या फिर कोई भी एक्टिंग होंगे, उनका बोलने का तरीका और उससे अलग होगा देन कम्पेयर टू अदर पर्सन। हाँ क्योंकि जो टैलेंटेड बंदे होते हैं उनके पास कम्युनिकेशन स्किल्स वो धीरे धीरे डेवलप हो जाती है किसी भी ना किसी तरीके से, क्योंकि वो उनका जो श्रम है ना वो शारीरिक ज़्यादा होता है। जैसे भी भाई का है, डांस करते हैं, फिर ये करते हैं, वो करते हैं, एक्सरसाइज करते हैं, गर्दन वाली, फेशियल एक्सरसाइज, ये चीज़, तो किसी न किसी से उनकी बॉडी एक्टिव रहती है, ब्रेन एक्टिव रहता है, काम करता रहता है। लेकिन जो एक्सरसाइज ही नहीं करते उनका दिमाग सुस्त रहता है भाई साहब, उनका दिमाग सुस्त रहता है। तो भाई साहब फोकस कीजिए, किसी ना किसी चीज़ में तो फोकस करिए, और दूसरे की बातों पर ध्यान मत दीजिए कि भाई साहब तू डांस में कुछ नहीं रखा, ये वो। तो कोई बात नहीं भाई साहब, कुछ नहीं रखा तो कुछ नहीं रखा, तुम अपना कमाओ, हम अपना देखेंगे, और क्या। ठीक है, और इसी के साथ किसी की बुराई मत कीजिए, जो टैलेंट है वो दिखाइए, चाहे कैसा भी टैलेंट है, ये भाई भी दिखाते रहेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इसी अंदाज के साथ। जय हिंद।